ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना सेकंड सेशन है। फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना। और अगर इस सीरीज़ को आप सेशन बाय सेशन फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक प्रॉपर सही अप्रोच सीखने को मिलेगी, सही माइंडसेट, और किस तरीके से अपने छोटे से कैपिटल को हम बड़े कैपिटल में ग्रो करते हैं। सब कुछ इस प्रोसेस में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उस डायरेक्शन में हम ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो ये देख लो मार्केट, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, जिससे कि इजी हो जाएगा अपने को, आपको समझने में इजी होगा, और यहाँ पे मैं कैसे क्या कर रहा हूँ ये चीज़ आप समझ पाओगे। ठीक है, अभी देखो, हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, उससे पहले थोड़ा मार्केट को समझते हैं। ये देख रहे हो, ये इन टचेस पे मार्केट अभी फिलहाल स्टैंड आउट कर रहा है। तो ये बॉटम का जो सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मार्केट अभी स्टैंड आउट कर रहा है। और ये टॉप के देख लो, ये थोड़ा सा ऊपर, और ये इक्वल टचेस। ठीक है, ये सेकेंड और ये थर्ड हो गया। तो ये तीन इक्वल टचेस हैं, इससे एक जो है थोड़ा सा ऊपर है। ऑल राइट, और अभी ये मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अभी जो डायरेक्शन होने वाला है, जो मुझे समझ आ रहा है, तो ये मार्केट ऐसे यहाँ से नीचे आएगा और ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा लगभग। और ये एक बढ़िया सा डायरेक्शन बनेगा। इस पॉइंट पे अभी फिलहाल मार्केट है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है कि नहीं जाता है वो हम अभी कंफर्मेशन निकाल लेंगे। ऑल राइट, और ये जो हाई है ना, हो सकता है, चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक जाए या ना भी जाए। ठीक है, हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगी, वो हम निकाल लेंगे। ऑल राइट, बट ये जो देख रहे हो, ये जो इक्वल टचेस है, यहाँ से निकल नीचे आने की, ये देख लो यहाँ तक ऑलमोस्ट, या इससे नीचे। ठीक है, तो अपने इक्वल टचेस जो थ्री है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। और ये देख रहे हो, ये वाला जो अपना बॉटम का सपोर्ट था, यहाँ से ये जो ओपन स्पेस है, ये नीचे ये फिल होगा। ठीक है, तो ये जो अपना नया टारगेट बनेगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर अपने को अच्छा सा वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिला, ठीक है, तो ये डायरेक्शन बड़ा होने वाला है, जहाँ तक मैंने बॉटम में ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, मार्केट क्या है, एक बड़े से एरिया में रेंज बाउंड कर रहा है, और यहाँ पे हम प्रॉपर एक कन्फर्मेशन निकालेंगे, और फिर यहाँ पे हम डायरेक्शन देखेंगे, और फिर उस डायरेक्शन को मापेंगे, तौलेंगे कि कितना दम रहेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो फटाफट ये मैंने एंट्री यहाँ पे बना ली। अभी देखो, यहाँ पे थोड़ा समझो, थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो अपनी ट्रेड है ना, तो ये चलो टॉप से समझो। ये जो बॉडी पॉइंट है ना, ये जो बॉडी टचेस है, यहाँ से करंट वाली कैंडल का रिजेक्शन ये उठा लेगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। मुझे नहीं लगता ये बॉडी टचेस को ऊपर से क्रॉस करेगा, यहीं से ये रिजेक्ट हो जाएगा। मायने ये रखता है कि ये जो करंट वाली कैंडल है ना, ये कितना हेल्दी फॉर्म में ये बन के आती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर बहुत सारी ओपन विक्स हैं, तो पॉसिबली मार्केट उनको फिलअप करने जाएगा बिफोर एक स्ट्रॉन्ग जो डायरेक्शन होगा। और ये देख रहे हो, ये जो माइनर रेंज है, इसी के अंदर क्या होगा कि ये देख रहे हो, ये जो ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो प्रॉपर ये पूरा एरिया है, इसी के अंदर क्या करेगा कि मार्केट एक प्रॉपर कंफर्मेशन निकालेगा एक अच्छे डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो बस उतना ही हमें फाइंड करना है, और इसके बाद में हमें मोमेंटम इधर मिल जाएगा, एक अच्छा कंटिन्यूस कैंडल्स का एक प्रॉपर डायरेक्शन। और ये कैंडल जो देख रहे हो ना, करंट वाली, देख लो कैसे इम्पल्स वॉल्यूम के साथ में किस तरीके से ऊपर तक बढ़ती जा रही है। और ये देख रहे हो, ये जो ओपन विक्स है यहाँ पे, ठीक है, इनको फिलअप करना है। ये सिचुएशन यहाँ पे फिलअप होगी, और पॉसिबली ये थोड़ा सा ऊपर, मतलब वन मोर कैंडल का हाई इधर हिट होके ये नीचे आएगा। ठीक है, तो इतना फिलहाल सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो उतना फ़िलहाल यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा हाई भले हिट हो जाए, मतलब ये ओपन विक्स के फिलअप होने के बाद में, उसके बाद प्रॉपर कंफर्मेशन इधर हम निकाल लेंगे, या मार्केट खुद ही दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक ट्रेड ले ली। ये एक्चुअली 50-50 बोल सकते हैं, ये 50-50 वाली ट्रेड है, इसको सीरियस मत लेना, जस्ट हम कंफर्मेशन इधर ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा कि
जैसा मैंने दो सिचुएशन बताई कि हो सकता है एक एक्स्ट्रा कैंडल का हाई इधर हिट करने के लिए मार्केट जाए, अगर जाएगा तो इन दैट केस मतलब ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और अगर नहीं जाता है और एक अच्छी डाउनवर्ड की मतलब रेड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिल जाएंगी कंटिन्यूअस कैंडल को हम कितना दूर तक मतलब कितनी ज़्यादा कैंडल्स को हम टारगेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें और ये मोमेंटम का सारा कुछ डायरेक्शन हमें क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो कितना हेल्दी फॉर्म में ये कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, एक प्रॉपर स्टेबल वॉल्यूम इसमें नज़र आ रहा है। तो क्या है ना, ट्रेड तो ये अपनी लॉस हो जाएगी जो कि 100% हो ही रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने लायक जिनको मैं पहले नोटिस करवा देता हूँ। ये कैंडल देख रहे हो, इसने क्या किया, ये जो विक पार्ट है ना ये ओपन विक्स को फिलअप करने के बाद में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाई इसने हिट कर दिया, ऑलरेडी विद इन द कैंडल ये सिचुएशन हैपन हुई है और इसका क्लोजिंग पे ये इसने हाई बना लिया। ठीक है, और उसके बाद में एक अच्छी रिवर्सल कैंडल आई है एक प्रॉपर हेल्दी वॉल्यूम के साथ में। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड बना लूँ पहले, ये देख रहे हो मतलब ऑलमोस्ट मिडल के भी नीचे मैंने एंट्री बनाई है यहाँ पे। अब ये कैंडल देख रहे हो ना, ये जो अपनी एंट्री है और इसके नीचे वाली जो एंट्री है उसके भी नीचे हो पॉसिबल ही हो सकता है कि मार्केट क्लोजिंग मारे। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी वॉल्यूम की कंफर्मेशन इधर निकल के आई है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम या कंटिन्यूस कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो हेल्दी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेड जो अपनी नीचे लगी थी वो ही बस रिफंड हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी एंट्री थी वो रिफंड हो गई एक्चुअली, और इसके ऊपर यहाँ इधर आसपास में अगर यहीं पे दोनों ट्रेड लग जाती ना तो फिर दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती, और थोड़ा सा मार्केट ने रिजेक्शन बनाया जिसकी वजह से नीचे वाली ट्रेड ना वो अपनी रिफंड आ गई। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हेल्दी कैंडल्स निकल के आने वाली हैं, तो उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट हमें देखने को मिला। मेन इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ फिलहाल। ये देख रहे हो, ये रेंज सब ब्रेक हो जाएगा, सारी कंटिन्यूस फॉर्म की कैंडल्स इधर आएंगी एक, और ये अपनी दूसरी हो जाएगी ये अपनी तीसरी हो जाएगी, और यहाँ पे एटलीस्ट एक दो या दो कैंडल आएंगी, क्योंकि ऐसा जब पावरफुल मोमेंटम होता है ना तो 5 कैंडल कंटिन्यूस होती हैं या 6 कैंडल। ठीक है, तो ये 2 कैंडल और एक्स्ट्रा आएंगी, क्योंकि 5 कैंडल हम लेके चलते हैं, क्योंकि 5 कैंडल ही सेफ होता है, उसके बाद में एग्जॉस्शन फॉर्म होने लगता है। तो हम 5 कैंडल का ही इधर सेफ पूरा मूवमेंट लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो ये देख लो अपनी चौथी कैंडल, और इसके बाद मैं ट्रेड भी करूँगा। ठीक है, ये अपनी थर्ड हो गई। ठीक है, तो देख रहे हो कितना बढ़िया सा मतलब प्रॉपर कंटिन्यूस कैंडल्स का मोमेंटम। और देखो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हर एक मोमेंटम की हर एक कैंडल को ट्रेड करो, एक प्रॉपर मतलब कुछ अच्छी ट्रेड निकालो, उनको ट्रेड करो। ठीक है, ये देख रहे हो ये चौथी और ये पांचवी। एक्चुअली मेरे को जुकाम हो गया, मैं थोड़ा सा बिजी था, आउट स्टेशन वगैरह में थोड़ा सा निकल रहा हूँ। ठीक है, तो आना जाना पानी वानी बहुत बदल रहा है, तो कोई नहीं। अभी देखो ये चौथी कैंडल अपनी बन रही है, और ऑलराइट तो यहाँ पे एंट्री बना ली, जैसा मैंने कहा था ना 5वीं कैंडल को हम ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो ये 4 कैंडल कंसिस्टेंट फॉर्म में बनी, 5वीं के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, और 5वीं देख लो कितना अच्छी तरीके से अपने को एंट्री भी मिली है यहाँ पे, और ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, हम इधर लालच नहीं करेंगे। ठीक है, ये रही अपनी पहली कैंडल। ऑलराइट, और ये दूसरी, ये तीसरी हो गई ये चौथी हो गई अपनी। ऑलराइट, और ये पांचवी, और यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना 5 कैंडल का जो मूवमेंट होता है ऑलमोस्ट जिसको हम लेके चलते हैं वहाँ तक सिचुएशन हेल्दी होती है, उसके बाद में क्या होता है एग्जॉस्शन निकल के आने वाला होता है, तो फिर वो जस्ट नेक्स्ट पे निकल आए या उसके नेक्स्ट पे निकल आए तो रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रेड करते जाना लगातार, थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ही बेवकूफ़ी भरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो 5 कैंडल टोटल यहाँ पे निकल के आई हैं। ठीक है, एक अच्छी 5 कैंडल का मूवमेंट इधर अपने को देखने को मिला है, और पॉसिबली
ये जो करंट वाली कैंडल है ना, ये रिवर्सल बन सकती है, जैसे ऊपर जा रही है ना, तो ये अपनी कैंडल ना रिवर्सल कैंडल बन सकती है। उसके बाद मार्केट अगेन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हाई इधर निकल के आ चुका है, तो इसका इम्पैक्ट तो दिखेगा, मतलब नेक्स्ट डायरेक्शन भी डाउनवर्ड के लिए ही होगा। तो ये देख रहे हो, ये यहाँ से ये प्रॉपर एग्जॉशन का सिचुएशन बना और रिवर्सल इधर फॉर्म हुआ। और अगर नोटिस करो तो जस्ट प्रीवियस वाली जो कैंडल है ना, अब करंट वाली की जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल, वो एकदम वेरी सिमिलर है अपनी फर्स्ट रेड कैंडल से, ठीक है, जस्ट साइज छोटा है, तो एग्जॉशन इधर फॉर्म हुआ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट